हरिशंकर जैन हमारे साथ वकील जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे कि जो कोर्ट का फैसला सामने आया है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले रिएक्शन कोर्ट का जो फैसला सामने आया उसको लेकर। देखिए, ये फैसला मील का पत्थर है, सनातन की जीत है, न्याय की जीत है और उन सब लोगों को एक सबक है जो समझते हैं कि हमने मंदिर तोड़ दिया और अब मस्जिद बना लिया तो बराबर हिंदुओं को चढ़ाते हुए उनके धर्म स्थान पर कब्जा रखेंगे। ये साबित हो गया है कि जो कुछ तलवार की नोक से हुआ है वो कलम की ताकत से तलवार की नोक के काम समाप्त हो सकते हैं। ये जीत इस बात की है कि देश की परंपरा, देश की संस्कृति, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। 700 साल से हिंदू तड़प रहा था देखकर कि हमारी माँ किस स्थान है, संस्कृत पाठशाला थी, माँ वाग्देवी की पूजा होती थी, वो छोड़कर आपने जबरदस्ती के लिए कब्जा करके हमको पूजा पाठ से रोक दिया। ऐसा ही नहीं, स्वतंत्र भारत में फर्दर अन्याय किया। तत्कालीन जितनी सरकारें थी सब तुष्टिकरण की राजनीति कर रही और केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को न्याय से वंचित रखा। 7/4/2023 को डायरेक्टर आर्कोलॉजी ने एक जबरदस्ती फरमान निकाल दिया कि शुक्रवार को मुसलमान यह नमाज पढ़ेगी। कोई मतलब नहीं था, मस्जिद नहीं थी। तो यह बात है, जितनी अन्याय हुई है उन सब के हक की भरपाई इससे ही नहीं है। आने वाले समय में एक एक मंदिर, मैं घोषणा कर रहा हूं इस बात की और दावे के साथ कह रहा हूं, एक एक मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, चाहे 10,000 हो, 20,000, 30,000, 40,000 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में घूमकर उन मंदिरों को वापस लेने की प्रक्रिया हमारी अयोध्या केस के बाद से शुरू हो चुकी है। कई जगह केस चल रहे हैं। गौशाला 11 मई 2022 को दाखिल किया था, 4 साल 4 महीने बाद आज न्याय मिला है। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है, अदीना मस्जिद है और कई जगह हैं जहाँ की हमको सबको लड़का। तो हरिशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो आगे जारी रहने वाली है, यानी कि लंबी चलने वाली है। इस दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो और कौन कौन से मंदिर अभी इस वक्त आप सोचते हैं जहां पर आप आगे इसी तरह की न्याय की लड़ाई लड़ने वाले? समय कम है, दोबारा पूछेगा तब बताऊंगा। आज तक नमस्कार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़े थे। वो इसे हिंदुओं की एक बड़ी जीत बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि आगे जो भी और कब्जे हैं उन्हें भी हम कब्जा मुक्त कराएंगे, क्योंकि हिंदुओं पर लगातार जो अत्याचार हुए हैं, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उन पर जो कब्जा किया गया है, उन्हें धीरे धीरे इसी तरीके से न्याय की लड़ाई लड़के कब्जा मुक्त करवाया जाएगा।